राम राम, राधे राधे। आज हम देखिए ये पेटीकोट और साड़ी को लेकर इन दोनों को जोड़कर एक रेडी टू वेयर साड़ी रेडी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंथ और उसके पल्लू को देखते हैं। पल्लू को साइज़ को नापने के लिए हमने इस तरीके से कमर पर ये बांध लिया है और हम इस पर साड़ी को लपेट कर देखेंगे कि पल्लू हमें कितना बड़ा चाहिए। लेंथ तो हमारी यहाँ पर 41 हमें रेडी चाहिए, वो हमने इंच टेप से नाप ली थी। और इस तरीके से हम इसे लपेटेंगे। इसमें थोड़ी जब हम पहनते हैं तो साड़ी थोड़ी सी लूजिंग में रहती ही है। इसी तरीके से जब हम इसे पेटीकोट पे भी सेट करेंगे तब भी हमें लूजिंग छोड़नी होगी। ये हमने यहाँ पर देख लिया है, एक अपना आइडिया हो गया है। क्योंकि जो पल्लू का साइज़ जो है वो हमारी हाइट वाइज थोड़ा छोटा बड़ा होता रहता है, इसीलिए जिसकी छोटी हाइट होती है तो उसके पल्लू भी छोटा चाहिए और जिसकी बड़ी हाइट होती है उसकी बड़ा चाहिए। इस तरीके से हमने खुद के लिए ये पल्लू का हमने साइज़ को देख लिया है। ये हमने एक आइडिया लिया है कि यहाँ तक हमारा पल्लू होना चाहिए। जहाँ पर हमने पल्लू का निशान लगाना था वहाँ पर हमने पिन लगा ली है। अब देखिए ये है हमारी साड़ी। साड़ी को हमने सबसे पहले यहाँ पर फैला लिया हो और पिन के अभी हमने आपको दिखाया वहाँ पर पल्लू की साइड में वहाँ पर हमारी पिन लगी हुई है कि हमें कितना बड़ा पल्लू रखना है। अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। लेंथ हमें जैसे कि जितनी चाहिए उससे हमें 1 इंच कम करके लेनी है। हमें 41 साड़ी रेडी करनी है लेंथ में, तो हमने यहाँ पर जो साइज़ लिया है वो लिया है 40 इंच का। 40 इंच का लेने के साथ ही 1 इंच हमें ऊपर जब बेल्ट लगाएंगे तो वो जुड़कर बन जाएगी। इस तरीके से हमने सीधा निशान लगा लिया कि ऊपर की पट्टी हमें इसमें से अब हटानी है। ये निशान आप देख रहे हैं, ये हमारी ऊपर की तरफ है, फोल से दूसरी तरफ की जो हिस्सा है वो है, वहाँ पर हमने निशान लगाया है। अब इसे कट करेंगे। ये पिन लगा हुआ है पल्लू की तरफ और ये हमने निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। पिन से हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ दिया ताकि छोटा ना रहे, पल्लू जो है वो छोटा ना रहे। अब हम यहाँ से इसको सीजर से कट करते चले जाएंगे। इस तरीके से ये पूरी पट्टी हमें इसमें से निकाल देनी है, क्योंकि जो रेडी टू वेयर साड़ी होती है वो पूरी लेंथ की तैयार होती है। जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी ही तैयार होती है। इस तरीके से पट्टी को हमने निकाल कर अलग कर दिया है। अब ये अलग होने के साथ में हमारी साड़ी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि इसमें ऊपर जो है कटा हुआ हिस्सा अलग हो गया और पल्लू की तरफ जो है हमने उधर से नहीं काटा है। ये सिर्फ इस साइड से हमने ये वाली पट्टी हमें यहाँ से निकाल देनी थी। ये हमारी जो है अब प्लेट्स वाला एरिया हो गया जो कि हमें पेटीकोट पर सेट करना है। देखिए ये वाला हिस्सा हमें नहीं कट करना, ये ध्यान रखना है। और अब हम लेंगे पेटीकोट। पेटीकोट की हमने जो ऊपर की बेल्ट हटा ली और ये वाला जो ओपन हिस्सा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम जिप ऐड करेंगे। ये हमने इसका सेंटर का एक आइडिया लिया। यहाँ पर हम पिन, इसमें पिन का बहुत अच्छे से यूज हो जाता है क्योंकि पिन से बिल्कुल सेट हो जाता है। और पिन से ये है कि यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि सेंटर है, निशान इसका हटेगा नहीं। अब हम इसके ऊपर से साड़ी को इस तरीके से रखेंगे और थोड़ी लूजिंग छोड़ते हुए, बिल्कुल टाइट से फिटिंग करके नहीं लेंगे कि बिल्कुल उसके ऊपर ही सेट रहे। अब हम इस तरीके से यहाँ पर हम इसे कॉर्नर को थोड़ा सा कट करेंगे 1 से 1.5 इंच, क्योंकि जब हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं तो उसमें भी एक कोना नीचे की तरफ, जब हम उसे पेटीकोट पर लपेटते हैं तो एक कोना अक्सर नीचे की तरफ निकल ही जाता है। तो इसलिए हमने इसको पहले से ही यहाँ से कट करके पेटीकोट पे ऊपर सेट करना है, क्योंकि ये बाद में एडजस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हमने पहले से ही कट करके इसमें लगा लिया है। अब हमने इस तरीके से इसको लगा लिया पेटीकोट को, पहले ऊपर, पेटीकोट के ऊपर पहले साड़ी को इस तरीके से बिछा लिया, फिर उसके नीचे से ले जाते हुए हम ऊपर को साड़ी ले आए हैं। नीचे की जो हमारे पीछे की तरफ है उधर भी हमने इसमें लूजिंग छोड़नी है। 5 से 6 इंच हम इसमें 6 इंच, हाँ इसमें आराम से हम 6 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे ताकि हमें बैठ नोटने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें बेल्ट लगाने से पहले अब हम इसमें क्या बनाएंगे, प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाया है। 5.5 इंच की एक प्लेट हम यहाँ पर रेडी करेंगे। इस तरीके से इसको ऊपर से, जैसे आप देख रहे हैं जैसे प्लेट्स बनाते हैं अक्सर, तो उस तरीके से ही हम इसे बनाना है। एक ये बन गई है, फिर हम दूसरी को भी बनाएंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से करते करते हम साड़ी की जो प्लेट्स हैं उनको रेडी कर लेंगे। इसमें 5 प्लेट्स आराम से इजीली बन जाती हैं। अगर साड़ी का साइज़ सही है तो उसमें हमारी जो प्लेट्स हैं वो 6 तक भी आराम से बन जाती हैं, लेकिन 5 तक तो होनी ही चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स को रेडी करते चले जाएंगे। और इनको प्लेट्स को रेडी करने के साथ ही हम क्या करेंगे, इन्हें पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर कोई प्लेट हमारी छोटी बड़ी होती है, सभी 5.5 की नहीं होती है और आधे 1 इंच इधर कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम प्लेट्स को छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर पिन लगा ली है। पिन लगाने से क्या होगा, ये जो प्लेट्स है एक जगह रुकी रहेंगी, क्योंकि एक प्लेट ऊपर और नीचे हो जाती है नहीं तो यहाँ पर हमने पिन से इनको सिक्योर कर लिया है। इस तरीके से हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं। देखिए ये हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है और यहाँ पर हमने पिन लगा लिए हैं। अब ये ऊपर कटा हुआ हिस्सा नहीं है, जो हमारे पल्लू वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने पिन लगा रखी थी पहले। अब उसको एडजस्ट करते हैं हम किस तरीके से प्लेट्स के अंदर करेंगे। ये हमारी सारी प्लेट्स हमारी एडजस्ट हो चुकी हैं।
और पिन से सिक्योर भी हो गई है, अब ये इधर उधर नहीं हिलेंगी। अब हम ऊपर का जो ये हिस्सा है जो हमने कट नहीं किया था उसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पिन को निकाल लेंगे। यहाँ पर पिन को निकालने के साथ जो हमारे किनारे पर पिन लगा हुआ है उसे हम निकालेंगे और इन प्लेट्स के नीचे, जहाँ से हमने प्लेट शुरू की थी, इसके नीचे हम इसको जो है बारीक बारीक प्लेट्स बना कर इसको उसके नीचे ही एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके की शेप जब हम साड़ी पहनते हैं तो अच्छी लगती है और इससे शेप भी अच्छी आती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। ये हमारी प्लेट्स बन गई हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, पिन लगाएंगे। हम इसके नीचे भी यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे जिससे ये बारीक बारीक जो हमारी प्लेट्स लगी हुई हैं जो हमने बनाई है ये भी एडजस्ट हो जाए। अब हम इसके ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे और उसमें इसको पिन से अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये जो है, फिर एक भी इधर उधर जो प्लेट्स हो जाए तो उससे जो साड़ी है उसका जो फिटिंग है वो भी गड़बड़ हो जाती है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें पिन का तभी बहुत अच्छे से रोल है कि जब हम पिन लगाते हैं तो इससे इधर उधर ये नहीं हिलती है। ये हमारा हो गई, हमारी साड़ी इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा, अब हम यहाँ पर इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। इसमें हमने पेटीकोट का कपड़ा लिया हो, जो साड़ी का निकला हुआ जो फैब्रिक है उसे ले लिया है, और जो हमारे पेटीकोट में से निकली हुई ऊपर की पट्टी थी उसी के ऊपर हमने साड़ी के फैब्रिक को भी एडजस्ट कर लिया है, मतलब उसके ऊपर सिलाई लगाकर उसको हमने तैयार कर लिया है। इससे हमारी साड़ी की जो है बेल्ट रेडी हो जाएगी। इस बेल्ट को रेडी करने के साथ ही अब हम यहाँ पर जिप लगाने की तैयारी करते हैं। जो हमारे पेटीकोट एक साइड से ओपन था, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, इस तरीके से यहाँ से हम साड़ी को भी अब इतना ही कट कर लेंगे जितना कि हमने पेटीकोट को ओपन छोड़ा हुआ था। इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगाएंगे और कट लगाने के साथ ही ये हमारी साड़ी में यहाँ पर चैन लगाने की तैयारी करते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पट्टी। पट्टी भी हम यहाँ पर जो साड़ी में से ऊपर से जो पट्टी निकली थी, जो हमने ऊपर से निकाला था ना एक पट्टी लेंथ कम करने के लिए, उसको में से ही एक पीस ले लिया है और इसको हम सीधा बिछाएंगे। और सीधा बिछाने के साथ ही हम इस साड़ी को उल्टा इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से, और हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले पिन लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना हिले, और पिन लगाने के साथ ही इसको हम सेट कर लेंगे। और अब हम इसमें किनारे किनारे पर दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के साथ ही फिर हम ये जो पट्टी हमारी रेडी हो गई है, पट्टी को अब हम अंदर की तरफ कट करने के बाद में इस पट्टी को फिर हम क्या करें, अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर देंगे, और इस फोल्ड करने के बाद में ये चैन लगने के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर चैन लगाएंगे। इसके बीच में जगह ये स्पेस बस इतना ही बचा है, इसमें हमारी चैन लगकर इसमें स्पेस को भी वो भर देगी। इस तरीके से वो चैन लगकर हमारी साड़ी जो है वो रेडी हो गई है। इस तरीके से देखिए, ये हमने बैक साइड में भी यहाँ पर प्लेट्स लगाई थी, वो आप देख रहे हैं, ये इसका बैक हिस्सा है साड़ी का। इसमें छोटी छोटी प्लेट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं। इस तरीके से ये साड़ी हमारी जो है अब बेल्ट लगने के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें अब जिप भी लग गई है, प्लेट्स भी डल गई हैं और पल्लू भी सेट हो गया है। अब हम इसमें बाकी रह गया है इसमें बेल्ट लगाना। बेल्ट हमने इस साड़ी और जो पेटीकोट का ऊपर का जो पट्टी थी उन दोनों को ऊपर नीचे जोड़ के उससे रेडी की है। इस तरीके से ये हमारी तैयार है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पल्लू वाला हिस्सा मैंने थोड़ा नीचे लिया है, ये हमारी पट्टी से सिलाई जो हम इसमें पट्टी ऊपर बेल्ट लगाएंगे उससे अलग रखना है। अब हम यहाँ पर जिप को खोलेंगे और एक साइड से यहीं से हम इस पट्टी को, इस बेल्ट को लगानी शुरू करेंगे। जो कि हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है ना, उसे हम यहीं से लगानी शुरू करेंगे। इस बेल्ट को हम, बेल्ट की जो पट्टी है इसको हम सीधा रखेंगे और साड़ी को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और किनारे पर हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। आधे पैर की सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, सॉरी एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो किनारे पर सिलाई का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 सिलाई एक बार में ही लगा दें। बैक सिलाई करते हुए हम यहाँ पर जिससे क्या है ना, सिलाई जो है लॉक हो जाती है, इससे यहाँ से जल्दी से सिलाई निकलने का डर नहीं रहता है। अब हम ना तो हम साड़ी के कपड़े को ही खींचेंगे और ना ही चाहे हम इसमें बेल्ट लगा रहे हैं ना ऊपर नीचे की तरफ जो है इसमें इस टाइम, उसको भी हम नहीं खींचेंगे, और इसमें आराम आराम से धीरे धीरे यहाँ पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ, एक साइड की बेल्ट की हमारी यहाँ पर सिलाई लगकर रेडी हो गई है। प्लेट्स का भी ध्यान रखना है, जो हमने प्लेट्स इसमें पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, सिलाई लगाकर सेट कर रखी है, उसको भी हम उसी तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से लगकर हमारी जो बेल्ट है
वो एक सिलाई इसकी रेडी हो गई। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाने, देखिए एक चैन से हमने शुरू किया था, दूसरी तरफ जो चैन का हिस्सा है उधर से हमने इसको सिलाई को पूरा कर दिया है। अब हम इसको पट्टी को पलटेंगे और यहाँ पर हम इसमें भी किनारे पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये वाला हिस्सा जो है हमारा बाहर की तरफ आएगा, तो इसलिए सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी सीधी ही आए और किनारे किनारे पर बड़े आराम से यहाँ पर हम सिलाई लगा सकते हैं। और ये सिलाई जो है फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिलाई बाहर दिखाई देगी। देखिए इसे हम धीरे धीरे फोल्ड अंदर की तरफ करते जा रहे हैं और ये सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरीके से हमारी बेल्ट जो है रेडी हो जाएगी। बेल्ट भी और एक तरीके से नेफे जैसा बन जाएगा, जिसमें कि हम नाड़ा डालकर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिसकी कमर इससे थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो भी ये साड़ी वो भी पहन सकता है। ये इस तरीके की साड़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। और जिसका हमने साइज़ लिया है उससे अगर हमें थोड़े पतले को भी पहनी हो तो भी आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये एक ही साइज़ की नहीं होती है क्योंकि इसमें कमर का साइज जो बिल्कुल जो है फिट नहीं है, थोड़ा लूजिंग पर ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर हम इसमें नेफे में जो है नाड़ा डालेंगे। अभी रेडी टू वेयर हमारी साड़ी रेडी हो गई है। देखिए पल्लू को देखिए, पल्लू ये हमारे यहाँ पर ये प्लेट्स आ गई हैं, इससे जो शेप बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी साड़ी की बहुत अच्छी आती है। ये हमारा इसका फ्रंट्स का जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वो है। अब हम देखते हैं इसका बैक साइड। बैक साइड में ये देखिए, ये जो बारीक बारीक हमने प्लेट्स डाली है ना, आप इनका ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये उठने बैठने में और एडजस्टेबल होती हैं। ये छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं ये हमारे पहनने में भी कंफर्टेबल लगती हैं, उठने बैठने में भी इसमें कंफर्टेबल रहता है। और इस तरीके से हम जब इसे पहनेंगे, इसकी जिप खोलकर इस नाड़ा हम इसमें से दूसरी पट्टी से भी बना सकते हैं, जो हमारी साड़ी में से निकला हुआ था। अभी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बनाएंगे, पर अभी हम आपको पहन कर दिखा रहे हैं। देखिए कपड़ा बचा हुआ है, अभी हम सिर्फ इसको आपको पहन कर दिखा रहे हैं, इसलिए ये इसमें डाला हुआ है। उसके बाद हम इस साड़ी की मैचिंग का भी इसमें नाड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि इतना फैब्रिक इसमें बच जाता है। इस तरीके से ये हमने साड़ी देखिए ये हमने पहन ली है। इसे देखिए यहाँ पे प्लेट्स भी बहुत अच्छे से आई हैं, ये सेंटर में आई हैं बिल्कुल। और ये हमारा पल्लू है। देखिए प्लेट्स भी, अगर हमने जो इसमें लूजिंग छोड़ी है ना बारीक बारीक प्लेट्स की, उसका ये फ़ायदा है कि जो प्लेट है ऊपर वाली प्लेट जो साइड में खिंचती है, इसमें वो खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल सीधी रहेगी। अब हम इसमें देखिए नाड़ा बांधने को और जिप को बंद करेंगे। इस तरीके से ये हमारी देखिए सेट हो गई है और कमर पे भी कहीं भी लूचिंग नहीं दिख रही है। और इस तरीके से हम इस पल्लू को लेंगे और पल्लू को हम इस तरीके से लगाकर अब हम रेडी हो गए हैं। आपको ये हमारी साड़ी कैसी लगी, ये साड़ी का आइडिया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। देखिए इस तरीके से ये साड़ी हमारी रेडी हो गई है। इसमें अगर आपको प्लेट्स बनानी हो तो प्लेट्स वाला पल्लू भी इजीली बन जाता है। अगर आपको ये पिनअप करनी है तो वो भी इसमें आराम से ये बन सकता है। देखिए ये जो हमने बारीक सी प्लेट्स ली हैं इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है।